ओम शांति। आज सुनेंगे 1/12/1983 के महावाक्य। टाइटल है सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार हैं। तो ये भगवान से हमें 3 अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इस अधिकार को हम किस तरीके से यूज करें उस पर बाबा क्लास करा रहे हैं। कि आज बाप दादा अति स्नेही और सिकी लदे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गया, और इसी भूमि को कहा ही जाता है आत्मा घर, अपना घर, दाता का दर। ये महिमा इसी स्वीट होम की है। तो स्वीट बाप, स्वीट होम, स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी भी सभी हैं, लेकिन नंबर वार किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवे ना, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख की शब्द की अविद्या वाले हों, लेकिन दुख की परिस्थितियों को भी अपने सुख के सागर में प्राप्त हुई अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता है। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। तो मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले लो। ऐसे लकीर वाले भी देखे बाबा ने। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा। सुनाया था ना, 1 की निशानी है बिन। दूसरी लकीर है शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो, और यह सभी को बताते भी हो कि धर्म के लिए क्या गाया हुआ है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जावे। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा ही शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को भी देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते हैं दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्यूरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1। तो नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसके चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनैलिटी, रॉयल्टी दिखाई देती हैं, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्यूरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। आज सर बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। आप सब भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो। चेक करो, तीनों ही अधिकार प्राप्त कर लिया है। पूरा अधिकार लिया व परसेंटेज में लिया। अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूज्य पद में भी परसेंटेज ही होगी, फुल पूजा नहीं होगी, और प्रारब्ध में भी परसेंटेज ही रह जाएगी। अच्छा, आज मेजॉरिटी बच्चे नए सो पुराने बच्चे आए हुए थे। तो नए बच्चे कहो या कल्प के अधिकारी बच्चे कहो, अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे ही समझते हो या किसको कम, किसको ज्यादा है? अधिकार बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। बाबा को बच्चों से स्नेह ज्यादा है या बच्चों को बाप से स्नेह ज्यादा है? अटूट स्नेह किसका है? बाप दादा तो बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। पहले बच्चे, अगर बच्चे याद व प्यार नहीं रखते तो बाप रिस्पॉन्ड किसको देते? इसलिए बच्चे पीछे, बाप सदैव बच्चे को आगे चलाना होता है, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए। ऐसे बच्चों की माला चाहे देश में हो चाहे विदेश, दोनों तरफ ऐसे बच्चे जिन्हों के सिवाय बाबा की सेवा के और कोई याद नहीं रहती। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।